हेलो दोस्तों, तो आज आपकी हरियाणा जी की क्लास फोर्थ जो कि है हरियाणा की मृदा। इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारे हरियाणा में केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र है जो कि कहाँ पे है, करनाल में। ये आपको याद रखना है। और ये कब बना था? 1969 में। और दूसरी बात ये है कि जो जसवीर सिंह है, देखो उसने हमारे हरियाणा को ना टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन जो हरियाणा की मिट्टी है उसको उसने 6 भाग में डिवाइड किया है। तो 6 पार्ट जो हैं वो हैं तुम्हारे, एक तो सबसे पहले आएगी अत्यंत हल्की मृदा, उसके बाद है हल्की मृदा। और ये जो हल्की मृदा है ना, इसमें भी 2 प्रकार हैं। ये मैं तुमको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इसमें अपेक्षाकृत बालू मृदा रहेगी ना, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, ध्यान रखना, बालू दोमट मृदा, इसको ना हम रौसली भी कहते हैं, ध्यान रखना, इस मिट्टी को रौसली भी कहते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी इसमें बालू ही दोमट मृदा है। उसके बाद फिर ना देखो लाइन से चलेंगे तो अति हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा, उसके बाद हल्की मृदा, फिर मध्य मृदा, सामान्य भारी मृदा, भारी तथा बहुत भारी मृदा, और जो छठी है वो है तुम्हारी चट्टानी मृदा, या फिर उसको गिरिपादीय भी बोल देते हैं, शिवालिक मृदा कह देते हैं, ठीक है। तो जसवीर के हिसाब से इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो हरियाणा की जो भूमि है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब करते हैं आपके एमसीक्यू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा की मृदा को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखो धरातलीय आधार मतलब भूमि के आधार पर, अभी मैंने आपको बता दिया 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है, बताओ जल्दी से जल्दी क्या रहेगी। ऑप्शन से भी कर दोगे वैसे आप, पता भी होगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो हरियाणा के जो पहाड़ है वहाँ पे कैसी मृदा पाई जाएगी? चट्टानी मृदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कहाँ पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ी पर, शिवालिक की पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ी पर, या फिर उपरोक्त सभी? बताओ जल्दी। ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे, तो ध्यान रखना इसमें उपरोक्त सभी नहीं है, इसमें क्या है, मोरनी की पहाड़ी पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्र की मृदा की विशेषता है पीला रंग, लाल रंग, पीला भूरा रंग, या फिर काला रंग? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पीला भूरा रंग, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की मृदा खादर क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, या फिर बांगर क्षेत्र? बताओ जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र किससे बना है? रेत, गाद, कठोर बजरी, या फिर ये सभी? इसका सही आंसर रहेगा ये सभी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मैदानी क्षेत्र रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? कंकर्स, सरस, बंकर्स, या कर्नल्स? बताओ जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर है कंकर्स, ठीक है। कंकर्स, कंकड़ बोलते ना ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? ये तो भाई आप तुम वैसे ही बता दोगे ना लॉजिक से ही, क्योंकि राजस्थानी वाला भाग रहेगा, ठीक है। तो राजस्थानी भाग किधर है अपना? पश्चिम दक्षिण में, ठीक है। तो कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम, सॉरी, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रेतीली मृदा के प्रसार का प्रमुख कारण क्या है? नदियों का बहाव, पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं, चट्टानों का अपरदन, उपरोक्त सभी? बताओ जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली तेज हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो भौतिक और रासायनिक गुण है ना, ये वो ही है जसवीर वाला। तो कितने भागों में बांटा गया है? 6, ठीक है। वो हल्की मृदा, अत्यंत हल्की मृदा, मध्य मृदा, वो वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की मृदा में कौन सी मृदा उपस्थित होती है? तो देखो हल्की मृदा में मैंने आपको ना बढ़िया तरह से बताया था, पूरा डिटेल में एकदम। क्यों? क्योंकि उसको क्या कहते हैं हम, जो अपेक्षाकृत बालू दोमट है उसको हम रौसली भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारी जीके की बुक में, तो इसलिए मैंने तुम्हें ना एक बार डिटेल में बताई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। एक बालू दोमट या बलुई दोमट भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। और एक अपेक्षाकृत बालू दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बालू दोमट मृदा की विशेषता क्या है? मृदा का नरम होना, पानी का पर्याप्त रिसाव, सिल्ट मुक्ति का तथा बालू का अनुपात समान। बताओ जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? बालू दोमट की खासियत है। आ गया ना ये क्वेश्चन, देखो हरियाणा में किस मृदा को रौसली भी कहा जाता है? तो बता दिया मैंने तुम्हें, इसमें तो क्या ही टाइम देना, अभी ऊपर इस डिटेल में समझा दिया था, है ना। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू दोमट मृदा में अधिक मात्रा में पाई जाती है? बताओ जल्दी। सीधी सी बात है भाई, बालू दोमट है तो क्या पाई जाएगी? बालू ही पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टपकन व फव्वारा सिंचाई व्यवस्था से किस मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है? भारी मृदा, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, सामान्यतः भारी मृदा या फिर रेतीली मृदा? बताओ जल्दी से जल्दी। तो ध्यान रखना ये अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, ठीक है, रौसली जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? चूना, बालू, सिल्ट या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना अत्यंत हल्की मृदा जो होती है उसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना अच्छे से। जो अत्यंत हल्की मृदा है ना, उसमें क्या रहेगी? चूने की मात्रा ज्यादा। और जो बालू दोमट है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा रहेगी? बालू की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस मृदा के सुधार के लिए शुष्क भूमि कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाता है? अत्यंत हल्की मृदा, मध्यम मृदा या फिर सामान्यतः भारी मृदा? तो बताओ किसके सुधार के लिए किया जाता है, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है अत्यंत हल्की मृदा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट किसके रूप हैं? हल्की मृदा, मध्यम मृदा, भारी मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ जल्दी। तो इसका तुम्हारा सही आंसर है मध्यम मृदा। ठीक है, याद रखना मध्यम मृदा को 3 भागों में बांटा गया है, मोटी दोमट, हल्की दोमट व दोमट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के नूह व पश्चिमी फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है तुम्हारी मोटी दोमट मृदा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी अंबाला, नारायणगढ़ तहसील, ए और बी दोनों, उत्तरी पूर्वी अंबाला? सही आंसर है इसका ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? गेहूं, कपास, चावल, ये सभी? इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है? बताओ जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, भारी। जो भारी मृदा है ना वो वर्षा ऋतु में ज्यादा चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ पे मिलेगी? ये उन्हीं इलाकों में मिलेगी ना जहाँ पे चट्टान वगैरह हैं। तो कहाँ पे हैं? तो भाई अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर तीनों ही शिवालिक वाले क्षेत्र हैं। तो इनमें क्या आ जाएगा? ये सभी। सवा नहीं है दोस्तों, सही कर लेना, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा को घरवे कंगी भी कहा जाता है? ये तो मैंने तुम्हें शायद पिछली वीडियो में बता दिया था ना। हाँ बता दिया होगा, बोला था ना। जो गिरिपादीय मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? घर या कंगी। तो वहां पर उनको घर के कहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था? कंगी भी कह देते हैं, क्योंकि वहां की मृदा का नाम क्या है? कंगी। ठीक है, तो कौन सी है भाई? हमसे किसकी बात करी गई है? घर या कंगी मृदा की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गिरिपादीय मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः भारी मृदा में जल धारण करने की क्षमता होती है? बताओ जल्दी। तो ध्यान रखना भारी मृदा में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ए और बी दोनों या फिर सिल्ट?
तो बांगर मृदा में दोनों की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की भी और फॉस्फोरस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी। तो कहाँ पे पाई जाती है लाल चेस्टनट मिट्टी? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है? तो भाई हरियाणा में जो मृदा की जो मुख्य समस्या है वो है मृदा अपरदन, ध्यान रखना। मृदा अपरदन से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन मुख्यतः जल तथा वायु द्वारा होता है, सही बात है। मृदा अपरदन से मृदा की उत्पादकता कम होती है, सही बात है। मृदा अपरदन को निर्दयी शत्रु या रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है, सही बात है। तो इसमें सभी सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में जल द्वारा मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है? तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे बारिश वगैरह ज्यादा होगी तो उधर ही होगा। अब देख लो इसमें पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ये सभी, तो भाई इन सभी में ही बारिश ज्यादा होती है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मृदा की समस्या है, लाल रंग, वायु अपरदन, कंकड़ या फिर सूखा? तो भाई सीधी सी बात है, मृदा अपरदन जो है हमारा किससे ज्यादा होता है? हवा से ही होता है ना, राजस्थान वाले इलाकों की तरफ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है? तो भाई किधर होगा? जिधर राजस्थान वाले जो इलाके हैं उनमें ही होगा, ठीक है। तो इसका सारे जो है राजस्थान की तरफ वाले इलाके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेटराइट मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, लाल मृदा या फिर काली मृदा? बताओ जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, लवणीय और क्षारीय मृदा। और याद रखना, हरियाणा की जो 32% मिट्टी है वो कैसी है? लवण और क्षारीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रेह तथा कल्लर किस मृदा को कहते हैं? वायु तथा भाकर लाई गई मृदा, लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा, जैविक खाद को उपयोग करने वाली मृदा या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखना, लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा उसको क्या कहा जाता है? रेह या फिर कल्लर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन मृदा की उर्वरकता में ह्रास का कारण है? कृषि की दोषपूर्ण पद्धति, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जल्दी। तो ये सीधी सी बात है, ए और बी दोनों, क्योंकि भाई गलत तरीके से कृषि करेंगे तो भी मिट्टी खराब होगी, और ज़्यादा हम अगर पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करेंगे तो उससे मिट्टी खराब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में मृदा से नमी का वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है, राज्य की मृदा में नमी का अभाव पाया जाता है, राज्य की मृदा प्राचीन जैसी उपजाऊ है? बताओ जल्दी। गलत जो बताना है हमें, कौन सी ज्यादा गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा नमी युक्त हो जाती है, ठीक है। तो नमी युक्त कैसे हो जाएगी ना, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मृदा के संरक्षण का उपाय कौन सा है? तो भाई पेड़ लगा के भी किया जा सकता है, बांध बना के भी, और पशुचारण पर नियंत्रण करके भी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें कमेंट में बताना है मेरे को, ठीक है। निम्न में से किस जिले में मृदा अपरदन को रोकने हेतु पौधों को पंक्तिबद्ध लगाना चाहिए? हिसार, भिवानी, सिरसा या फिर ये सभी? तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट में बता देना आंसर। और बाकी कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी, जहाँ तक है पॉसिबिलिटी यही है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे नदियों के ऊपर, ठीक है। सारे एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे। फिर एक बार पीवाईक्यू की भी सीरीज चला देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।